नरनाहर नरेंद्र मोदी का शुभ मंदिर भव्य बनाएंगे। हम कसम खाते हैं राम की, हम मंदिर पटना में बनाएंगे। जैसे ही राहुल गांधी जैसे राक्षस का अंत होगा, वैसे ही राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भाई इसको मंदिर बनाना, अपने पैसे खरीदना, अपने पैसे से खरीद, अपने घर में बना मंदिर। काय के लिए अनुदान मांग रहा है, काय को सरकार से मांग रहा है? तो कल आज तू मांग रहा है कि इसके मंदिर के लिए, कल औरों के मंदिर नहीं बनेंगे। कल मैं मांगूंगा अशफाकुल्ला खान का मंदिर बनाओ, कल मैं कहूंगा भगत सिंह का मंदिर बनाओ, है कहूंगा राजगुरु सुखदेव का मंदिर बनाओ, कल कहूंगा बाबा साहेब का मंदिर बनाओ। सबके लिए 5-5 एकड़ जमीन दोगे बे? ये बताओ। और दूसरे नंबर जो तुम पीछे पड़े हो मदरसों के, मस्जिदों के, इमाम बाड़ों के, कि भाई सरकारी जगह पे इनको उखाड़ दो, तो ये बताओ जितने देश के थाने हैं, हर थाने में मंदिर बना हुआ है, क्या ये सरकारी जमीन पे नहीं है? और किसने बनवाया उसको? कौन ही बिल्डोजर चला रहे हो? उसमें कौन है पुजारी पंडित बैठा है, किस जाति का है? आप ये बताओ क्यों बैठा है एक जाति का? तब क्यों नहीं कहते कि आरक्षण इसमें व्यवस्था क्यों नहीं की जाए? और फिर क्यों बैठा रखा उसको है? उस सरकारी संस्थान जो है, जो कहीं ना कहीं थाना है, थाने के अंदर, हर थाने के अंदर भाई, हर कचहरी के अंदर मंदिर। कहाँ है मस्जिद? बताओ किस थाने में मस्जिद है, किस थाने में गिरजाघर है, किस थाने में गुरुद्वारा है? मगर मंदिर हर थाने में, क्योंकि वो लाइजनर और दलाल बन के पंडित जो कमाता है और कहता है चढ़ा रिश्वत के रूप में दक्षिणा चढ़वाएगा और लाइजनिंग करेगा, पाखंडियों के वहां पाखंड फैलाने के लिए। हाँ, पीएम केयर फंड का पैसा क्यों नहीं खर्च किया जा रहा? देश में बाढ़ आ रही है, असम में, जो देश में स्कूल बनने चाहिए, 54,000 स्कूल बंद करे इन्होंने 10-12 साल दौरान। पीएम केयर फंड का मतलब होता है प्रधानमंत्री केयर फंड, प्रधानमंत्री का फंड। मगर प्रधानमंत्री का फंड थोड़ी है, ये तो प्राइवेट है, पर्सनल मोदी फंड है। पीएम का मतलब पर्सनल मोदी फंड है। तो तुम्हें क्या देगा? कुछ भी नहीं देगा। तो उसका अपना पर्सनल फंड है, वो कहाँ खर्च करेगा, कहाँ नहीं खर्च करेगा, वो व्यवस्था। भाई स्कूलों में क्यों करेगा? स्कूल तो बंद करा रहा है, स्कूलों में क्यों करेगा? वो तो मंदिर बनाएगा, अपने मंदिर बनवाएगा, मोहन भागवत का मंदिर बनवाएगा। गटर, वो जैन जी को गटर बोली। हाँ, तो जो एनजीओ को गटर बोलेगी उसी का मंदिर बनेगा। वो भी बहुत कहीं ना कहीं की हो जाएगी, बहुत बड़ी देवी। और वो भी सन 2014 में आजादी मिली थी, और पहली पता नहीं कितने भारी भारी योद्धा थे जिनसे इसने आजादी की जंग लड़ी, और जिससे पहली आजादी की जंग लड़ी उसका नाम बताओ भाई। तो कहीं ना कहीं ये वो है समझौता सरकार। लेकिन हाँ, रामदेव भी जो है जनता की बात करने लगे हैं, कह रहे हैं कि ये तो सब कुछ सत्यानाश हो रहा है, एजुकेशन का भी, युवा परेशान है। भाई इसको 12.5 साल तक नहीं था, तो ये सोच रहा है कि अब मैं कहाँ जाऊंगा। तो ये एक डिपर वाला जो टक 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 आँख चलाता है, इसका एक डिपर ठीक नहीं है, दुनिया भर के इलाज करता है, मगर खुद एम्स में भर्ती हो जाता है। अब हालात ये है कि वो टंगना ने भी तुरंत लगे हाथों इसको ले लिया, और इसने कहा ये सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग के आया अपने प्रोडक्टों के लिए, ये नकली प्रोडक्ट बनाता था, है। तो भाई उसने भी ले लिया लगो हाथ। और जब पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि भाई इसके बारे में क्या कहोगे, तो इसने कहा कि भाई इसकी जवानी की बात करूं या बचपन की बात करूं, तो उसने कह दिया कि भाई रामदेव कहीं ना कहीं दिन में मेरे बेडरूम में आने के सपने ना देखे, तो मैं पूछ रहा हूं कि रात को देखे तेरे बेडरूम में आने के सपने, ये बताए है। तो इनको नहीं आ रही है शर्म। तो ये हालत है। उसने कहा कि रामदेव तेरे सारे काले चिट्ठे खोल दूंगी, और तू कितना बड़ा सत्यवादी है ये भी बता दूंगी, कहां कहां तू आसन कराता है और निश्चित रूप से भाषण देता है। अल्ले मेरे यहाँ के आसन और तेरे मांस दूंगा भाषण। 75 साल देश को आजाद हुए हो गए, उसके बावजूद देश में दलितों को शुद्धिकरण किया जा रहा है, बड़ा मामला है। कांग्रेस वाले क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं? भाई कांग्रेस और बीजेपी कोई अलग थोड़ी है, सबको तो आरएसएस संचालन कर रही है। अभी राहुल गांधी का बयान था, कह रहा कि भाई आरएसएस से हमें कोई गुरेज नहीं है, वो अपनी विचारधारा को लेकर आंदोलन कर सकते हैं, मगर हम विचारधारा के उनके विरोधी हैं। मगर सबको अधिकार है अपनी अपनी विचारधारा को लेकर आंदोलन। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर आरएसएस के लिए राहुल गांधी ने पेश किया, क्योंकि इनका कोई मतलब, इन्हें सत्ता भोगने से मतलब है, इन्हें राष्ट्र के लोगों से कोई लेना नहीं है। चाहे गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, दलित हो, पिछड़े हो, महिला हो, आदिवासी हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे जानवर हो, इन्हें तो अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ये उस मानसिकता के, अगर विपक्ष सही होता तो ऐसे हालात, इतने गंभीर हालात ना होते कि जिस प्रकार जीएसटी का जो इन्होंने टैक्स लूटा है, और कहीं ना कहीं ये जो चला क्या नाम है कोरोना काल, उसमें इन्होंने परेशान करा, नोटबंदी के नाम पे परेशान करा, कहाँ कहाँ इन्होंने परेशान नहीं करा, ये देश को बर्बाद करा है, लाइन में लगा है। और आज भी हालात ये है कि एक एक चीज पे भाई केवाईसी मांगने लगते हैं। अब सिलेंडर पे केवाईसी, कभी बैंकों में केवाईसी, महीने में 4-4 बुलाते हैं। आदमी काम करेगा या केवाईसी करेगा? कांग्रेस के नेता को हमेशा क्यों शुद्धिकरण किया जाता है? जगजीवन राम जी का भी शुद्धिकरण किया गया था उत्तर प्रदेश में। सब तो इनकी मानसिकता है भाई सबकी, ये सब ब्राह्मणवादी मानसिकता के, मनुवादी मानसिकता के।
ये बाबा साहब के विरोधी हैं, बाबा साहब से भी परेशान हैं। और जो बाबा साहब के नाम पर आजकल तो देख रहे हो बाबा साहब की किस प्रकार सोशल मीडिया पे खिल्ली उड़ाते हैं, खुलकर बोल रहे हैं कि संविधान विरोधी ये बन रहे हैं। बाबा साहब को कहते हैं कि इन्होंने संविधान नहीं लिखा है, इनके किसी बाप ने लिखा, वो राय करके पता नहीं क्या नाम है उसका, हाँ BN राव है, तो उसने लिखा। तो ये वो लोग हैं संविधान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। और मोदी सबसे बड़ा इनका एक कहीं ना कहीं मोहरा है RSS का। मोदी सरकार में तो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनका भी जो है वहाँ पे एक तरह का जो राष्ट्रपति बनी थी उनको उसमें रखा गया था फ्लैट में, और वहाँ पर पंडे बुलाए थे साउथ से। वहाँ भी जब इस तरह से शुद्धिकरण किया गया था द्रौपदी मुर्मू का, इसके पहले जो रामनाथ कोविंद है उनको भी मंदिर में पूजा नहीं करने दी थी जगन्नाथपुरी में। हाँ तो भाई ये तो खुद लोग हैं, खुद ये दलाल हैं। ये देवदासी प्रथा के तहत हैं, चाहे देवदासी कहो चाहे दास कहो, ये वो लोग हैं। इन्होंने मान रखा है कि RSS के गुलाम हैं, ब्राह्मण इनके लिए सर्वोपरि है और ये शोषण कराएंगे। और ये इसीलिए कहते हैं कि हम राष्ट्रपति बन जाए या कोई मंत्री बन जाए, मगर ये सब बन सकते हैं। इनका कहने का मतलब मनवाद का, आप राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, मगर मंदिर में नहीं घुस सकते हो, तुम्हारी इतने औकात नहीं है। तो ये हालात कौन पैदा कर रहा है? क्या राष्ट्रपति को कोई रोक सकता है? मैं राष्ट्रपति स्वयं नहीं जा रहा, ये बता रहा है वो अपने लोगों को कि हम मंदिर में नहीं घुस सकते, फिर भी लोग मंदिर में घुस रहे हैं, तो ये कमी है उनकी। और घुस रहे हैं तो भाई पिट रहे हैं, तो इनकी कमी है। ऐसे ही ये जयदेवी के साथ हुआ, ये तो भाजपा की विधायक थी, इसको जलील होना पड़ा और इसने ही 1.5 करोड़ रुपया आवंटित कराया उस मंदिर के लिए। भाई स्कूल के लिए कराती आवंटित, अस्पताल के लिए आवंटित कराती, तो ये कोई रोक देता उसका कहीं ना कहीं उद्घाटन करने से? तो कहती और तू मंदिर का कराएगी तो तेरी औकात दिखा दी है। तो ऐसे ही हो गए जलील। तुम्हारा हालत ही ये होगी कि तुम्हें संविधान की समझ नहीं है, बाबा साहब के अधिकार जो तुम्हें देखे गए हैं उनको पढ़ने की जरूरत है, मगर तुम अंधविश्वास पाखंडवाद में लुटोगी तो भाई क्या क्या लुटेगा और क्या क्या लुट चुका होगा इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं क्या बताऊं। मुख्यमंत्री रहे थे जीतन राम मांझी जी, वो एक मंदिर में गए तो वहां भी शुद्धिकरण किया गया था मंदिर का। ये मुख्यमंत्री रहे हैं जीतन राम मांझी 2014 में। दलित पिछड़े आदिवासी समाज के दलाल ये जलील हो रहे हैं और खुद तो जलील हो रही हैं, इतने गिरे हुए हैं। ये अपने अपने समाज को भी कहीं ना कहीं डाउन कर रहे हैं। ये समाज के लोगों को सोचना चाहिए, दलित पिछड़े आदिवासियों को, कि भाई किस तरीके से इन दलों का सबसे पहले लड़ने की जरूरत है। अपने अपने समाज में जो पाखंडवाद में लिपटे हैं हमारे समाज के नेता, बाकी इनसे तो हम सीधे लड़ लेंगे मनवादियों से, मगर मनवादियों के जो गुलाम जो दलाल हैं दलित पिछड़े आदिवासी समाज के, इन दलालों को कहीं ना कहीं इनकी औकात पे ले जाना पड़ेगा, इनका भी बहिष्कार करना पड़ेगा, तभी हम सही तरीके से जिम्मेदारी निभा सकते हैं। जो खड़गे साहब, प्रियांक खड़गे गृह राज्य मंत्री हैं कर्नाटक के, उन्होंने कागज मांगे हैं उनसे, जो मोहन भागवत है सर। काय के कागज मांगे हैं? संघ के। भाई संघ के काय के काय, ये ड्रामेबाजी है। एक बात बताओ, कानून तुम्हारे हाथ में, सबको तुम्हारे हाथ में। जब तुम्हारा भाई किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसकी क्लास लो, बुलाओ थाने में, करो ना काम, करते क्यों नहीं हो? मैं कच्चा उतार के अपने आप सही हो जाएगा। मगर ये नौटंकी नाटक मत ना चलाए कि हमने इसको ये कागज भेज दिए, हमने ये कर दिए है, तो ये सब बेकार है, पाखंडवाद है, सब मनुवाद से ग्रस्त हैं ये लोग।